Hello बच्चों, how are you? I hope you are doing good बच्चों. So today we are going to recite a beautiful poem which name is Noses. So let's begin with introduction. The poem Noses is about a God-gifted organ that is nose. Everyone has one nose with its different shapes and sizes. What thoughts come to your minds when you look at your nose? So ये पोम है बच्चों नोजेस से रिलेटेड. इस नोजेस से रिलेटेड जो गॉड गिफ्टेड है, एक हमारे ऑर्गन के रूप में सबको मिली हुई है, और इस नोज के डिफरेंट शेप्स हैं सबके पास, और साइजेस भी अलग अलग हैं. तो आप क्या सोचते हो बच्चों जब अपनी नोज को आप शीशे में मिरर में देखते हो? सो लेट्स बिगिन द पोम बच्चों. I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing, the way it grows, struck right out where all of it shows, with two little holes where the breathing goes. So जब मैं देखता हूँ अपनी नोज को, ये मुझे लगती है funniest thing. तब मैंने मिरर में देखा ना बच्चों, तो आप देख रहे हो ना यहाँ पर, तो मिरर में देख रहे हैं, और यहाँ पे बताते हैं मुझे सबसे ज़्यादा funniest thing लगती है कि ये कहाँ पर ग्रो हो गई है और निकल के आ चुकी है, और इसमें 2 होल्स भी हैं जहाँ से हम सांस लेते हैं. ब्रीदिंग गोज. आई लुक्ड इन द मिरर एंड सो इन देयर द एंड ऑफ माई चिन and the start of my hair, and between there it is much space to pierce with my nose like a handle sticking there. और मैं जब देखता हूँ मिरर में तो मैं क्या देखता हूँ, ये है एंड ऑफ माई चिन, एंड स्टार्ट हो जाती है मेरे हेयर से ही और चिन तक आती रहती है, बिटवीन देयर, और यहाँ पर ऐसा लगता है कोई स्पेस ही नहीं है और एक हैंडल की तरह ये स्टिक कर दी गई है यहाँ पर. फैक्टोपीडिया के अंदर बच्चों, द ह्यूमन नोज इज द कैपेबल ऑफ डिटैचिंग मोर देन 10,000 सेंट्स. तो नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों. If ever you want to giggle and shout and can't think of what to do it about, just look in the mirror and then no doubt you will see how funny your nose sticks out. और मैं देखता हूँ कभी भी जब मुझे हंसी आ जाती है, गिगलिंग आ जाती है, एंड शाउट करता हूँ can't think of what to do is about, और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता इससे रिलेटेड, जस्ट मिरर में देखता रहता हूँ और सोचता ही रहता हूँ. यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक्स आउट. सो ब्रेन गेम के अंदर बच्चों, डिफरेंट ह्यूमन बींग्स हैव डिफरेंट स्नीजिंग स्टाइल्स. व्हाट डू यू थिंक इज द रीजंस बिहाइंड इट? नेक्स्ट है बच्चों अबाउट द पोइट के बारे में. सो यहाँ पर पोइट जो है बच्चों, जिनका नाम है एलन फिशर्स, 9 September 1906, 2 December 2002, was born in Michigan, USA. She was an American writer of more than 100 children's books. A poet and the playwright. Some of her notable works includes Otherwise, After a Bath, and A Valley of the Smallest. तो यहाँ पर बच्चों प्यारी सी पोम फिनिश होती है. वर्ड फाइंडर के अंदर वर्ड मीनिंग्स भी याद करते रहेंगे. नेक्स्ट है बच्चों एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, टेक द करेक्ट ऑप्शन. द नोज हैज 2 लिटिल होल्स, मार्क्स या पॉइंट्स बच्चों. यस, दिस इज द करेक्ट वन. फर्स्ट होल्स बच्चों. तो औरों को भी कंप्लीट करेंगे पोम को समझते हुए. नेक्स्ट है बच्चों जिसके अंदर आपको करना है स्टेट ट्रू और फॉल्स, बताना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग which is true और which is false. The poet looked in the mirror. So यही काम तो करता है बच्चों. poet कहाँ देख रहा है, मिरर में ही देख रहा है. Yes, this is the true बच्चों. Then औरों को भी कंप्लीट करना है. सी पार्ट में write 2 rhyming words for each of the following words like nose, rose, bows. तो इस तरह से औरों को भी कंप्लीट करेंगे, राइमिंग वर्ड राइट डाउन करेंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में बच्चों, Why does the poet feel that the nose is a funny thing? जो poet है बच्चों वो ऐसा क्यों सोचता है ये funny thing एक nose? Yes, क्योंकि सबकी साइज अलग अलग है, सबकी शेप अलग अलग है, और 2 होल्स बनाए हैं, और ऐसा लगता है वो यहाँ चिन से लेकर और पूरा हमारे हेयर तक जाती रहती है, तो काफ़ी फनी लगती है, एक हैंडल की तरह वो खड़ी हुई है. तो इस चीज़ को सोचकर वो काफ़ी हंसता है और इसको फनी थिंग समझते हैं. तो और आंसर को भी बच्चों कंप्लीट करेंगे जो पोम से रिलेटेड है. देन है बच्चों एनरिच योर स्किल्स के अंदर आपको करना है राइट द करेक्ट पोर्टमेनियस वर्ड्स, ब्लैंड वर्ड्स इन द ब्लैंक. वन हैज बीन डन फॉर यू. तो यहाँ पर बच्चों पोर्टमेंटियम के अंदर आपको करना है मेडिकल प्लस केयर, मेडिकेयर. सो सेम ऐसे ही आपको औरों को भी कंप्लीट करना है, ज्वाइन करना है. ग्रामर पोर्शन के अंदर हम सीखने वाले हैं कंपाउंड नाउन को बच्चों. सो अ कंपाउंड नाउन इज अ नाउन मेड अप ऑफ 2 or more वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट,
haircut and bedroom. The words tooth and paste are separately nouns, but if we join these together, they form a new word, toothpaste. Then circle the words that does not form a compound noun with the word, then write the compound nouns formed. One has been done for you. Like यहाँ पर book के लिए दिया गया है बच्चों, तो book shelf, तो आप क्या लिखेंगे, बुक शेल्फ. ऐसे ही यहाँ पर बच्चों बुक शॉप होता है, तो देन इसी तरह बुक मार्क होता है. तो इनको भी कंप्लीट करना है आपने. नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों एक्सरसाइज के अंदर, जिसमें दिया गया है राइटिंग स्किल्स. बच्चों आपको राइटिंग क्या करना है. When the boys did not let the girls play cricket with them, Sudha wrote about the incident in her diary. Here is a sentence from her diary. Complete the diary entry for her. तो यहाँ पर बच्चों आपको दिखा दिया गया है, बताया है कि आप किस तरह से स्टार्ट करेंगे लिखना. तो 16 अगर डेट मेंशन करना है, टाइम मेंशन करना है और डायरी राइट डाउन करनी है, डियर डायरी लिखते हुए. देन स्टार्टिंग करनी है, Somit brought a cricket set to the park today. और इस तरह से कंप्लीट करना है डायरी राइटिंग को लास्ट में सुधा लिखते हुए. स्पीकिंग पोर्शन के अंदर बच्चों, work with your partners. Imagine that you went to one of these places. Ask and answer the questions about what you did there. Like लाइब्रेरी में जाते हो, मॉल में, स्टेडियम में, मार्केट में या म्यूजियम में. So यहाँ पर you, what did you do at the library? So partner आपका बोलेगा I read some magazines and borrowed a story books. What did you do at the market? Then आप बोलने वाले हो I bought some bangles for my mother and had an ice cream. So बच्चों एक्टिविटी के अंदर आपको करना है विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो, राइट द वर्ड्स दैट एंड विद ch, लाइक अ मेटल बार टू फास्टन अ डोर, लाइक अटैच. तो आप यहाँ पर इसी तरह ओरो को भी कंप्लीट करेंगे. देन ड्रॉ करना है डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ फेस इन द स्पेस गिवन बिलो. तो ये प्यारे से फॉर्म बच्चों ये पर फिनिश होती है. पढ़ेंगे समझते हुए जो भी रिमेनिंग एक्सरसाइज है यू हैव टू कंप्लीट दोज बच्चों.